करते हैं अभी स्टार्ट, बस सब ज्वाइन हो जाए बेटा। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। हाँ चिन्मय क्या बोल रहे थे बेटा, अब बोलो। ये सर मैं बताऊं सर। सर जैसे साइन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो सर अपन ये जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा एंड अगेन कॉस थीटा। तो सर ये ऐसा नहीं हो सकता कैसे सर, साइन थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा ये बन सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा? नहीं नहीं, देखो देखो ऐसा नहीं बनता बेटा। यहाँ पर देखो बेटा, सॉल्व किया, आंसर आया क्या? पहले किसी का आंसर आया क्या? हर्षित आंसर आया? किससे डिवाइड तो करेंगे? नहीं लग रही सर। देखो यहाँ पर देखो, मैं सॉल्व कराता हूँ। थोड़ा सा इसमें देखो, थोड़ा सा देखो, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचो कि आप, अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो ट्रिक एक और है क्या, tan की सब साइन कॉस निकाल लो तो पुट कर दो तो सॉल्व हो जाएगा। बट एक तरीका और क्या है, मेरे पास क्या है, मुझे दिया हुआ है बेटा, माइक नोट कर लो, 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड में है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, यही है। ठीक है, तो आपको देखो चाहिए tan, आपको चाहिए tan। यदि मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मैं करता हूं डिवाइड न्यूमरेटर, थोड़ा सा इसमें आपको सोचना पड़ेगा, न्यूमरेटर सर एंड इसको सर पूरी इक्वेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉस थीटा से डिवाइड कॉस थीटा से डिवाइड होगी। कॉस स्क्वायर करेंगे। देखो ध्यान से देखो क्या होगा यहाँ से। सर मैंने बोला था आपको। देखो 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइड में यहाँ आ गया cos स्क्वायर थीटा। ऐसे न्यूमरेटर में क्या, ऐसे यहाँ पर कर दो cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके, ये हुआ। यहाँ पर देखो cos से ये cos कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ से ये cos से ये पूरा cos कैंसिल हो गया, तो 2 sin, एक तो cos बचाया क्योंकि एक तो cos अपन कैंसिल हो गया, sin अपॉन cos कितना आ गया, tan थीटा आ गया। समझ में आया? नीचे ये तो आपका 1 बच गया, sin अपॉन cos स्क्वायर में है तो क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया नहीं आया, पहले इतना बताओ, ये समझ में आया नहीं आया? ये सर आया बेटा, चिन्मय समझ में है एंड एनसीआर? सर आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर, आ गया बेटा। तो आपको थोड़ा सा ऐसे सोचना पड़ेगा कि मैं इस टर्म को कैसे डिवाइड, किससे डिवाइड कर दूं कि जिससे कि आपको क्या मिले, tan मिल जाए। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, ट्राई करके देख सकते हो। अब देखो, अब तो सिंपल क्या है, आपको पुट करना है, बस tan पुट कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई tan कितना है मेरे पास, 12/13 है, और 1 माइनस tan स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 144/169 होगा बेटा। बस इसको सॉल्व कर लो और वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका 24/13 और ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 25/169। तो 24/13 मल्टीप्लाई 169/25, ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से देखो पूरा पूरा ये से कैंसिल हो जाएगा 13 टाइम्स, हो जाएगा बेटा। बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 312 आएगा, 312/25। दिस इज द आंसर, आएगा बेटा, ठीक है। सर यस सर, यस सर, 312/25। यहाँ पे आपने सॉल्यूशन निकालना लास्ट में, यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट ट्रिक यूज करें इसको कैलकुलेट करने के लिए। इसकी ये ज्यादा हो जाएगा शॉर्ट, अरे बेटा, ज्यादा हो जाएगा। अरे बेटा इतना भी मत करो कि आंसर में मिस्टेक आ जाए। अब बेटा देखो, शॉर्ट ट्रिक तो अपन कर ही रहे, ठीक है, इतना भी शॉर्ट मत करो कि आपका आंसर में डिफरेंस आ जाए। बेटा इतना तो कर सकते हो ना, इतना सर इसका बस चलना ट्रिग्नोमेट्री को एक इक्वेशन में फिट करके कर दे सर। अरे देखो बेटा, देखो देखो, शॉर्ट ट्रिक का मतलब क्या होता है, जहां अप्लाई हो रही हो वहां अप्लाई करो। इतना तो देखो, ये तो आप माइंड में कर सकते हो। 169 आएगा ऊपर, माइनस 144 कितना आ गया, 25 आ गया। बस अब तो क्या करो, ऐसे यहाँ पर डिवाइड कर दो इसको, ठीक है। इतना भी नहीं कि जहां अप्लाई हो शॉर्ट ट्रिक वहां तो शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करो, पर जो जरूरी है उसको एक बार करके देख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ओके बेटा, तो इसको नोट कर लो। यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, नया टाइप का क्वेश्चन है, वो देखते हैं। आज मैं आपको एक डीटीपी और डालूंगा ग्रुप पर, आज की और कल की दोनों आप आज सॉल्व कर लेना, कल मैं कल उसको डिस्कस करूंगा, तो हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। यस सर। तो चलो, एक मेरे पास एक और क्वेश्चन सर है, आप बोलो बेटा। सर दीपावली पे छुट्टी दोगे आप?
बोलो कब से लेनी है आपको छुट्टी, दे दूंगा मैं तो। कल आप पढ़ लो, कल परसों 2 दिन पढ़ लो या फिर कल पढ़ लो। कल तो पढ़ो पहले, फिर देखते हैं। ये इससे कल परसों पढ़ लेते हैं या कल पढ़ लेते हैं सर, आप कल डिसाइड कर लो पढ़ सर। लेते हम हैं। ठीक है बेटा, पहले कल तो पढ़ो फिर देखते हैं, ठीक है। कल तो क्लास लेते हैं पहले। ये सर। चलो, तो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। उसमें एक आपको फिगर दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन आपके इस टाइप के भी आते हैं एग्जाम में। ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। एक मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसमें क्या है, सी से आपके पास ये एक इससे आपको ड्रॉ कर रखा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये आपका है ए बी सी और ये है डी। इसमें आपको गिवन दिया हुआ है। ये आपको दिया हुआ है 3 यूनिट्स, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है 4 यूनिट्स और ये आपको दिया हुआ है 6 यूनिट्स, ठीक है। ये आपको इसमें दिया हुआ है, इतना गिवन है। अब इसमें क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है फ्रॉम फिगर ये बोल रखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट में पूछा है आपको निकालनी है साइन ए की वैल्यू। सेकंड पार्ट में बोला है कॉट ए, ठीक है। थर्ड पार्ट में है tan b निकालना है। और फोर्थ पार्ट में पूछा है sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b, sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b। ये अपने पास बेटा 4 पार्ट्स है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है एक बार समझ लो, फिर तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। सर हो गया सॉल्व। हाँ देखो बेटा, यहाँ पर देख लो। पहले अपन क्या करते हैं, इसकी हेल्प से मैं इस ट्रायंगल को, देखो यहाँ पर आपका 90 का है, ठीक है। तो यदि मैं अभी एक समय के लिए इस ट्रायंगल को भूल जाऊं, इस वाले को, ये आपका क्या राइट ट्रायंगल है। आपके पास यहाँ पर आपको क्या बेस दिया हुआ है और ये दिया आपको परपेंडिकुलर। तो मैं ये AC फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, ये देखना, फ्रॉम ट्रायंगल ADC आपका D 90 पर है, तो इसमें अप्लाई कर दूं पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ठीक है, आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो इतना तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 कितना 25। तो AC कितना आ गया 5 यूनिट्स। आपको AC मिल गया 5। एक बार क्या करो, अब नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, इस ट्रायंगल को, जो आपका ट्रायंगल है कौन सा DBC1, इसको ले लो। इसकी हेल्प से आप क्या करो, BC फाइंड कर लो, रूट 52, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, फ्रॉम रूट 52 कितना रहा बेटा, कितना रहा है सर, रूट 52। रूट 52, हाँ ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो 2 रूट 13, ठीक है। तो फ्रॉम ट्रायंगल BDC, फ्रॉम ट्रायंगल BDC से यहां से क्या कर दो, क्या मिल जाएगा आपको, BC स्क्वायर किसके इक्वल, BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो BC स्क्वायर इक्वल टू BD मेरे पास कितना 36 प्लस 16 रूट 52। तो क्या बोल दूं मैं इसको, ये आपका आ जाएगा 2 रूट 13, आ जाएगा 2 रूट 13। BC आ गया। बस अब तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब तो कुछ नहीं करना है, जो जो पूछा है वो आप निकालते जाओ। तो आपका BC कितना आ गया, ये आ गया 2 रूट 13। अब हो जाएंगे सारे पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है साइन ए। तो बेटा इस A के लिए क्या होगा, P/H, ठीक है। DC हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये AC हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, 4/5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4/5, आ जाएगा बेटा 4/5, ठीक है। यस सेकंड पार्ट मेरे पास है 3/4, cot A। cot क्या होता है, cot आपका होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस मतलब कितना मेरे पास, ये तो मेरे पास AD है और ये मेरे पास CD है, तो कितना 3/4, ठीक है। थर्ड पार्ट मेरे पास बेटा क्या है, थर्ड पार्ट मेरे पास है tan B, ठीक है। तो tan क्या, अब देखो B के लिए, इस B के लिए 2/3, ठीक है, क्या होता है अपना, क्या होता है P/B। तो P मेरे पास कितना है, ये मेरे पास DC है, ठीक है। और मेरे पास ये कितना है, ये मेरे पास DB है। तो कितना 4/6 कितना 2/3, ओके बेटा। 2/3। और फोर्थ पार्ट मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर B। हाँ बेटा बोलो। सर फोर्थ में अपन इसको कॉस से डिवाइड कर देंगे। किससे बेटा, नहीं तो सर ऐसे फोर्थ में डायरेक्ट निकालें क्या डिवाइड करके करें? नहीं बेटा, डिवाइड नहीं कर सकते ऐसे। आप सिंबल टर्म को डिवाइड कर सकते हो। यदि इसके फ्रैक्शन में कुछ होता तो मैं ऊपर नीचे सेम टर्म से डिवाइड कर देता। ऐसे इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप ऐसे,
आपने डिवाइड किया तो आपको इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। आया समझ में? आप किसी टर्म में कुछ ऐड करते हो तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो नहीं करते हो? यदि आपके पास ऐसा होता है इसके डिनोमिनेटर में Yes, कुछ sir. टर्म होती तो आप डिवाइड कर सकते थे ऊपर नीचे दो टर्म को, तो इसको आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी है, ठीक है। तो सॉल्व करना है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। सर 16 अपॉन, सर मैं बताऊं सर 16 अपॉन, देखो साइन तो क्या होता है पी बाई एच, तो पी कितना है मेरे पास, ये मेरे पास पी तो ये है और एच ये है, ये तो हो जाएगा 16 अपॉन ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, ये इतना आएगा, ये कितना आएगा 169 169। अरे बेटा कैसा आ जाएगा, 2√13 का सर स्क्वायर कर रहे हैं, 4 सर तो मल्टीप्लाई 13 52 सॉरी सर 52 प्लस कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस 16 ये अपॉन 52, यही आएगा बेटा 36 होगी, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 52 होगा ना, बेस बाय हाइपोटेनियस साथ में स्क्वायर कर दिया, 6 अपॉन ये आता ना, 6 का स्क्वायर 36 इसका 52, तो सॉल्व कर दो 52 अपॉन 52 कितना आ गया, 1 आ गया। बेटा ये एक आइडेंटिटी भी है, आप 10th में पढ़ोगे, एक आपके पास आइडेंटिटी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपका दोनों में एंगल सेम हो, बी सेम है, एंगल सेम है, हमेशा इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। 1 नहीं आ रही है तो आपने कुछ मिस्टेक की है उसमें, आपको दोबारा चेक करना पड़ेगा। ओके बेटा, तो ये एक आइडेंटिटी होती है। समझ में आया ये क्वेश्चन? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बेटा पूछ लो, तीनों को समझ में आ गया? नो सर नो कंफ्यूजन। ठीक है, तीनों को समझ में आया बेटा? यस सर। बेटा इंशिया समझ में आ गया? यस सर। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डन सर। डन बेटा? चलो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, उसमें भी आपको फिगर दिया हुआ है, पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं, क्वेश्चन देखना। देखो अपने पास एक फिगर दिया हुआ है, फिगर देखना, एक मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, एक ट्रायंगल है, ओके, इसमें क्या है, यहां से इस पर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ए डी बी सी, ठीक है, ये वाला एंगल आपका थीटा है, कौन सा, डीसी की वाला थीटा है, और ये आपका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये आपको पूरा ए यूनिट्स दिया हुआ है, ओके, और ये आपको पूरा बी यूनिट्स दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन देखना, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, ये आपका फिगर दिया हुआ है, ए डी सी पूरा आपका राइट ट्रायंगल है, ठीक है, आपका ए बी दिया हुआ है ए यूनिट्स, और आपको क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है बी यूनिट्स। क्वेश्चन में बोल रखा है इन फिगर, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन में बोल रखा है इन फिगर एडी इक्वल टू डीबी, आपको एडी डीबी मतलब ये आपको इसके इक्वल दिया हुआ है, एडी इक्वल टू डीबी दिया हुआ है, डी आपका राइट एंगल पर है, क्या क्या पूछा है मैं वो लिखता हूं, फाइंड, फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट में पूछा है साइन थीटा, सेकंड पार्ट में पूछा है आपसे कॉस थीटा, थर्ड पार्ट में पूछा है टेन थीटा, और फोर्थ पार्ट में पूछा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो अभी आप ध्यान से सर पहले इसमें थीटा की वैल्यू निकाल, मतलब थीटा की वैल्यू, देखो इसको करेंगे कैसे, देखो साइन थीटा, देखो आपका थीटा मतलब आप अप्लाई करोगे इस ट्रायंगल में, इसमें अप्लाई करोगे बेटा, अब इसके लिए आपको बीसी और बीसी और डीसी की रिक्वायरमेंट है, तभी आप इसमें साइन अप्लाई कर पाओगे ना, साइन कॉस टेन सब। तो आपका यहाँ पर मेन एम क्या होना चाहिए कि पहले आपको बीसी और डीसी ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। पहले आपको एक चीज क्या दी हुई है, एडी और डीबी इक्वल दिए हुए, जब आपका पूरा ए है तो एडी डीबी क्या आ जाएगा बेटा, ए बाई टू हो जाएगा, क्या होगा, हाफ होगा बेटा, क्योंकि आपका पूरा ए भी ए है और एडी और डीबी इक्वल बोल दिए तो हाफ हाफ हो जाएगा, ए बाई टू आ जाएगा। ये समझ में आया क्या? इसमें कोई कंफ्यूजन हो जाएगा बेटा इतना? नो सर नो कंफ्यूजन।
ठीक है, इतना हो गया। अब पहले मैं क्या करता हूं, देखो पहले मैं ये पूरा ट्रायंगल जो है मेरा कौन सा, इन ट्रायंगल ABC, इसमें मैं अप्लाई करता हूं पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि देखो आपके पास AC पता है, A पता है, तो BC निकल के आ जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC मेरे पास कितना है, B स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है, A स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और आपको BC मिल जाएगा स्क्वायर रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा? तो आपको BC कितना मिल गया, ये मिल गया आपको रूट में B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये समझ में आया बेटा इतना? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो पहले पूछ लो, तीनों को समझ में आया? नो सर। ठीक है, BC यस सर, आ गया सर। ठीक है, अब ये आ गया। अब आपको जब, अब देखो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका ट्रायंगल है कौन सा, DBC, इसमें अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ से मैं क्या करूंगा, DC, आपको BC मिल गया, BD पता है, तो मैं DC फाइंड कर सकता हूँ यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से अगेन। तो मैं करता हूँ, मैं BC फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, देखना, तो अब मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल DBC अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा क्या होगा, DC स्क्वायर किसके इक्वल, ये हो जाएगा DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। तो DC स्क्वायर इक्वल टू DB कितना है, A/2, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, A²/4 आ जाएगा। और BC स्क्वायर, BC कितना है मेरे पास, ये है रूट में मेरे पास B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर। ठीक है, BC स्क्वायर थोड़ा सॉल्व करना है इसको। तो DC स्क्वायर इक्वल टू A²/4, स्क्वायर लगा हुआ है रूट के ऊपर, तो हट जाएगा रूट, मतलब क्या आ जाएगा, B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा बेटा। थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस 4, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4B स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर डिवाइड में अपॉन 4। समझ में आया? कितना आ जाएगा, 4B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 4A स्क्वायर कितना, माइनस का 3A स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर अपॉन 4। DC कितना आ गया, ये तो आपका रूट में रहेगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट तो ठीक है, और डिवाइड में 4 था, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो DC कितना आ गया, DC आपका ये आ जाएगा। समझ में आया बेटा? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पहले पूछ लो। अब तो बहुत सिंपल है, जो पूछा है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी भी स्टेप में? आपने देखो BC निकाल लिया, DC निकाल लिया, अब जो पूछे हैं वो आपके सब निकल के आ जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या बेटा? कोई कंफ्यूजन? यस सर। हाँ चिन्मय और इंशिया, समझ में आ गया बेटा कैलकुलेशन? कोई डाउट? यस सर, पूरा समझ में आ गया सर। ठीक है, अब तो बस करना है आपको, साइन कॉस टेन सब निकालना है, तो हम निकालते जाएंगे। इसको नोट कर लो पहले, फिर मैं इसको रब करूंगा, फिर हम इसमें इन सबको निकालेंगे। इसको नोट कर लो, कहीं कोई स्टेप में डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे अपन ने लिख रखा है कि AB स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC सर इसमें स्क्वायर। इसमें रेशनलाइजेशन भी ऐसे भी तो होगा लिख क्या? सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल रहे हो, DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों बेटा, AB DB तो बहुत डिफरेंस हो गया, AB तो पूरा A है और DB A/2 है। कोई AB आपका DB के इक्वल थोड़ा ना है शिट। आप इसको DB कैसे बोल सकते हो क्या, मुझे बताओ जरा। सर इसमें सर अपनी रेशनलाइजेशन भी होगा? हाइपोटेन्यूज तो वहीं पे कट हो रही है ना। बेटा एक मिनट, हाँ बेटा पहले आप बोलो। सर अपने हाइपोटेन्यूज तो वहीं पे कट हो रही है, तो इसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन, नहीं और आप, थीटा भी इसी ट्रायंगल के लिए है। नहीं आप ये बोल रहे हो ना, आप इसको बोल रहे हो ना, इस एक्सप्रेशन को बोल रहे हो कि आप इसको AB को मैं DB बोल सकता हूँ क्या, ये बोल रहे हो ना कि AC स्क्वायर इक्वल टू, आप क्या बोल रहे हो, AC स्क्वायर इक्वल टू DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बोल रहे हो ना? ये सर तो बेटा, अरे तो बेटा ये AB तो आपका क्या है, AB तो आपका परपेंडिकुलर है, आपका कोई DB आपका परपेंडिकुलर है क्या? आपका यहाँ पर देखो DB है, पर AB DB में डिफरेंस है ना। AB तो पूरा ये है और DB आपका ये है, तो डिफरेंस नहीं है कि ये तो A है और ये आपका A/2 है, तो डिफरेंस नहीं आएगा क्या उसमें? मैं इस पूरे ट्रायंगल, उससे मतलब नहीं कि आपका हाइपोटेन्यूज यहाँ पर कट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस तो आएगा ना। आप क्या बोल रहे हो, AC स्क्वायर इक्वल टू AB, आप बोल रहे हो DB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो बेटा DB और AB में तो बहुत डिफरेंस है। आप इस पूरे में अप्लाई कर रहे हो पाइथागोरस थ्योरम, मैं इस पूरे में अप्लाई कर रहा हूं, तो इसके लिए आपका ये तो पूरा तो यही होगा ना, आपका P तो यही होगा, ये थोड़ा होगा आपका P। ये सर वो तो आप इसमें अप्लाई करोगे, इस वाले में,
तो उसके लिए आपका डीबी आएगा। ठीक है, आया समझ में? यस सर। बोलो बेटा चिन्मय, आप क्या बोल रहे हो चिन्मय? सॉल्व किया बेटा इसको? ठीक है, वैल्यूज निकालते हैं तो सर इसमें रेशनलाइजेशन भी होगा क्या? करते हैं, हाँ करेंगे ना, करते हैं। पहले इसको नोट तो कर लिया, सर इसको सर नोट तो कर लिया। साइन थीटा की वैल्यू मैं बताऊं सर, एक बार मेरी साइन थीटा की वैल्यू चेक कर लो सर। बताओ। 4b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 16b रेज टू द पावर 4 माइनस 9a रेज टू द पावर 4। एक मिनट रुको, देखते हैं, चेक करते हैं, रुक जाओ। ये पहले नोट कर लिया, नोट कर लिया बेटा? मेरे पास BC तो ये आ Yes, गया था, BC मेरे पास ये आ गया था। अब देखो हम एक बार करते हैं इसको सॉल्व, देखना। फर्स्ट पार्ट अपने पास क्या था? साइन थीटा। तो साइन मेरे पास क्या होगा? पर साइन थीटा मतलब आप इसमें अप्लाई करोगे इस वाले में, तो इसके लिए आपके पास P तो क्या हो जाएगा? DB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? DC हो जाएगा। होगा बेटा? आपका साइन आ रहा है इस वाले में, जो DBC में अप्लाई कर रहे हैं हम। तो DB कितना आ गया? a/2 आ गया। और DC मेरे पास कितना आया? ये मेरे पास आया था 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2, ये आया था। ठीक है, ये आया था बेटा। बस तो यहां से क्या कर दो, 2 तो कर दो कैंसिल, कितना आ जाएगा? a अपॉन रूट में 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, ठीक है। करना है रेशनलाइज तो इस सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, या तो उसको ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे छोड़ सकते हो पूरे उसको। ऊपर नीचे टर्म से मल्टीप्लाई करके करा है सर। ठीक है, देखो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, वही सेम टर्म से होगा क्योंकि रूट के अंदर कोई टर्म है। तो 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो a साथ में आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, दोनों सेम टर्म है, रूट है, तो क्या बोल दूं? ये हो जाएगा क्या? 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर का होल स्क्वायर। बस क्या होगा, यहां से हट जाएगा आपका रूट, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी a रूट में आएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ये आएगा। फिर ये आएगी इसके लिए, यदि आप करते हो रेशनलाइज तो आपकी वैल्यू ये आएगी। हाँ चिन्ह में काम हाँ इससे, सर, ठीक है, समझ में आया? तो हाँ आप, सर, ये सर यही तो आई सर मेरी भी। ठीक है, तो ये आ जाएगी वैल्यू। ओके, या तो यहाँ छोड़ दो या इसको सॉल्व कर दो। ये तो आपका आ गया फर्स्ट पार्ट साइन थीटा। सेकंड करते हैं कॉस थीटा। कॉस देखो, सेकंड पार्ट करते हैं कॉस थीटा। देखो सेकंड मेरे पास है कॉस थीटा, माइक म्यूट कर लो। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस मेरे पास क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनियस मेरे पास क्या है? BC है बेटा ये। ठीक है, BC मेरे पास कितना है? BC मेरे पास आया था रूट में आया था b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और DC मेरे पास कितना आ गया था? ये आया था क्या? रूट में 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर अपॉन 2 आया था। तो बस यहां से तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, ट्वाइस 2 चला जाएगा ऊपर, 2 में आ जाएगा, साथ में रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। चाहो तो उसको यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे फिर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सॉल्व करना। यहीं छोड़ दो इसको, 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। समझ में आया? कॉस ही आ गया। थर्ड मेरे पास क्या है? tan थीटा है। tan क्या होगा? परपेंडिकुलर। सर इसका आंसर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन हाँ। 2 अपॉन 2। अच्छा, आपने उसको रेशनलाइज कर दिया और रेशनलाइज किया आपने उसको। देखो मैं भी करता हूं उसको, एक बार देखते हैं। tan मेरे पास क्या होगा? p अपॉन b। तो p तो मेरे पास कितना है? db है, ठीक है, और b मेरे पास कितना है? d मेरे पास है bc। तो ये आ जाएगा a/2 अपॉन रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो बस इसको यहाँ तो ऐसे छोड़ दो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। tan थीटा कितना आ जाएगा? a अपॉन ट्वाइस, चाहो तो रेशनलाइज कर दो, चाहे इसको नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। रेशनलाइज में क्या करोगे? इस सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे, बस इतना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो tan को आप यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब जैसा आपको वहां पर ऑप्शन दिए हो आंसर के, उस हिसाब से उसको आप सॉल्व कर लो। ओके बेटा, tan ये हो गया। यस सर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो आपका आ गया सेम यही। आप करोगे सॉल्व तो बेटा इसका आंसर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। हम कर देंगे, या 1 आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा तो आपने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, तो देखो तब 1 ही आ रहा है सर। साइन स्क्वायर थीटा आपका साइन गया था, ये कर लेंगे सर, हम सर कर सकते हैं सर, या आप मत कर लो करो सर, बेटा। परेशान मत हो सर। ठीक है, कर लो हाँ बेटा सर कर सॉल्व, लेंगे। इसका आंसर 1 आएगा। हाँ सर कर लेंगे सर, मत करो सर आप।
ठीक है, कर लेंगे सर। ठीक है बेटा। एशिया तो हर्षित चिन्मय समझ में आ गया, कर लोगे यस सॉल्व सर। इसको? ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा यस क्वेश्चन सर। था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो और एक क्वेश्चन लिखो। जैसा हमने भी एक क्वेश्चन किया था, डिवाइड आपने किया था, उस तरह क्वेश्चन हम एक और करते हैं। देखो ये नोट कर लिया या नोट करना है? कर लिया सर। सर नोट कर लिया। कर लिया बेटा? चलो तो देखना, नेक्स्ट मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन हमारे पास है इफ, सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप का, 3 cot थीटा इक्वल टू 2, माइक म्यूट कर लो। 3 cot थीटा इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइड 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा, 2 sin थीटा प्लस 6 cos थीटा। बेटा हमने किया है सबका क्वेश्चन, सॉल्व करो, इसका आंसर प्राइवेटली चैट बॉक्स में लिखो, तीनों सॉल्व करो। हम क्वेश्चन कर चुके बेटा, इस टाइप हमने क्वेश्चन किया था, कॉट वाला क्वेश्चन हमने डिवाइड किया था ऊपर नीचे कुछ टर्म से, तो आपको ऐसे ही करना है, तीनों सॉल्व करो, बोलोगे नहीं आंसर, चैट बॉक्स में आंसर लिखना उसका। 3 cot इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin माइनस 3 cos डिवाइड में 2 sin प्लस 6 cos। करो जरा और इसकी वैल्यू बताओ, चैट बॉक्स में लिखना आंसर कितनी आएगी इसकी वैल्यू। तीनों सॉल्व करो और चैट बॉक्स में लिखना क्या आएगी इसकी वैल्यू। तीनों ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा इसको, ट्राई करो उसको और चैट बॉक्स में लिखना इसकी वैल्यू। सॉल्व करो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप इनकी प्रैक्टिस बहुत करो। 4 sin माइनस 3 cos, 4 sin सर कॉट थीटा मतलब वो होता है ना सर, अपन किस चीज को डिवाइड करते हैं जिससे कॉट थीटा आ जाता है? और होता है cos अपॉन sin। कॉस अपॉन साइन। याद रख लो, ओके सर। tan होता है sin अपॉन cos, cot cos अपॉन sin। ठीक है, अब करो, माइक म्यूट कर लो और चैट बॉक्स में। हाँ हर्षित बड़ा सही है, सर मैंने भेजी है। सही है, बड़ा सही है, करेक्ट, वेरी गुड। करो चिन्मय इंस्टाग्राम ट्राई करो, दोनों ट्राई करो। चिन्मय इंस्टा करो बेटा सॉल्व। हुआ चिन्मय और इंस्टा सॉल्व बेटा? 1 मिनट सर। करो करो। हुआ क्या सॉल्व? ईशा हुआ क्या सॉल्व? नो सर। नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया कैसे करना है, या वो भी नहीं आया बेटा? सर फ्रैक्शन में आएगा क्या इसका आंसर? हाँ फ्रैक्शन में आएगा क्या इसका हाँ आंसर? आएगा आएगा, जो आ रहा है वो लिख दो, फ्रैक्शन में ही आएगा। सर माइनस में भी आएगा क्या? नहीं माइनस में नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक कर रहे हो। यहाँ देखो बेटा, मैं कराता हूँ। आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान से देखना, माइक म्यूट कर लो। आपको दिया हुआ है 3 cot थीटा इक्वल टू 2, तो अपने पास cot थीटा कितना आ गया, 2/3 आ गया 2/3। अब वही सेम प्रोसेस है, हम जानते हैं cot थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। आया? तो यदि मैं इस cos को sin से डिवाइड कर दूं तो बेटा मिल जाएगा आपको cot।
आप पहले ये देखा करो आपके पास न्यूमरेटर में क्या है, कॉस है, यहाँ कहीं कॉस आ रहा है, क्या आ रहा है कॉस, तो मैं इसको यदि साइन से डिवाइड कर दूं तो मिल जाएगा आपको कॉट। सर मैंने आंसर भेजा है सर। चिन्ह में सही है बेटा, अब सही है। तो देखो हम क्या करें, मैं क्या करता हूं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे करूंगा, साइन से करूंगा, तो ये मिलेगा आपको कॉट, तो क्या लिख दिया मैंने, साइन थीटा। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो अब क्या करो, डिवाइड कर दो हर एक टर्म को साइन से। बेटा इनिशियल समझ में आया क्या, कैसे करना है अप्रोच? यस सर। ठीक है, बस ये आप देखा करो। ठीक है, तो अपने पास अब क्या करते हैं, आप हर एक टर्म को क्या करो, साइन से डिवाइड कर दो। 4 साइन अपॉन साइन माइनस 3 कॉस अपॉन साइन, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे यहां पर आ जाएगा 2 साइन अपॉन साइन और प्लस में आ जाएगा 6 कॉस अपॉन साइन, आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। देखो साइन साइन कैंसिल, ये साइन साइन कैंसिल, 4 माइनस 3 कॉस अपॉन साइन कितना हो गया, कॉट, ऐसे ही 2 प्लस 6 ये हो गया आपका कॉट। अब बस कॉट की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो पुट कर दे तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3, कॉट कितना है मेरे पास, 2/3 है, तो 2/3। ठीक है, और 2 प्लस 6 और ये आपका 2/3, 3 कैंसिल, 4 माइनस 2 1, यहां से हो गया, ये 2 टाइम्स कैंसिल, कितना हो गया, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2, और यहां से देख लो 4 माइनस 2 कितना, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 प्लस 4 6 कितना, 1/3 आ गया इसका आंसर, तो 1/3 आ जाएगा। आया क्या समझ में, तीनों को यस समझ, सर। यस सर। तीनों को समझ में आ आ गया गया, सर। आ गया बेटा। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, चलो मैं एक और दे रहा हूं करना। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं इस टाइप का, अब सबका आंसर आना चाहिए, इसको नोट कर लो, करना है तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। अब आंसर सबका आना चाहिए आंसर। ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, सेम इस टाइप का क्वेश्चन है, अब तीनों का आंसर आना चाहिए बेटा, इसे आप ट्राई करना। आपको दिया हुआ है इफ tan थीटा इक्वल टू 12/13, ये दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 12/13, तो यहां से आपसे बोला है, नहीं ये तो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तो हमने कर लिया, मैं दूसरा देता हूं, ये तो हमने कर लिया था। देखो एक देखता हूं, हाँ, tan थीटा इक्वल टू 1/√7, 1/√7, then find the value of क्वेश्चन में बोला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइड cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें वही ट्रिक लगेगी, tan थीटा इक्वल टू 1/√7, ट्राई करो, आपके पास 2 मिनट्स हैं, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, बोलना नहीं है, आंसर आ सर जाए। tan थीटा तो sin बाय cot थीटा होता है ना सर? हाँ होता है, sin बाय cos ही होता है। ठीक है, तो ट्राई करो, आंसर आए चैट बॉक्स में लिखना, 2 मिनट्स का टाइम है आपके पास, 3 मिनट्स का, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। आपको दिया हुआ है tan थीटा 1/√7, फाइंड द वैल्यू ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा डिवाइड cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ट्राई करो, आंसर आप चैट बॉक्स में लिख दो, फिर मैं सॉल्व कराऊंगा इसको। सॉल्व करो और आंसर आया तो चैट बॉक्स में लिखो। थोड़ा सोचो किससे डिवाइड कर सकते हैं और सोच के करो, आप ऐसे से डिवाइड करो जब आपको 10 मिल जाए। सॉल्व करो। सर मैं तो नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ सर, इतना ज्यादा नहीं होगा सर, मैं तो फॉर्मूला रख के रख ठीक देते है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप जिस हिसाब से कर लो, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जिससे आपको समझ, सर बस 2 मिनट सर, 1 मिनट एक्स्ट्रा दे देना सर बस। हाँ कोई दिक्कत नहीं, करो जिससे आपको समझ में आए उससे करो।
कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ट्रिक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आता है आप तो उससे करो, आंसर आना चाहिए बस। सर cosec स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। बोलो नहीं, मेरा कहा नहीं बोलना है, अपने आप करो जो करना है, फिर मैं बताऊंगा। जिसको जैसे आता है, आपके पास दोनों मेथड है, जिससे करना है उससे करो, फिर मैं कराऊंगा इसको। करो ट्राई, और आंसर आया तो आंसर लिख दो चैट बॉक्स में, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। सब 1 मिनट सर, बस 1 मिनट सर, बस हाँ आई करो गया सब करो, हाँ करो 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 करो, वैल्यू पुट कर रहा हूँ सर। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, करो। इंशिया बेटा थोड़ा चेक करो बेटा, रॉन्ग है। हाँ 1 मिनट रुको, सही है सही है, थोड़ा इसको आप रिड्यूस कर दो बेटा इंशिया, ये हो जाएगा रिड्यूस। ओके चिन्मय बेटा रॉन्ग है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। हाँ चिन्मय अब सही है, ठीक है, सही है सही है, चिन्मय सही है बेटा। इंशिया थोड़ा इसको रिड्यूस करो। हाँ इंशिया बेटा, क्या आ रही है वैल्यू? सर 21/28। 21/28 और हो जाएगा ना सही reduce? है सर, सही है ना, और क्या 3/4। 3/4 आ जाएगा, सही है सही है बेटा। हाँ हर्षित आई क्या बेटा वैल्यू? हर्षित आई वैल्यू? सर 1 सेकंड सर निकाल रहे हैं। देखो टाइम होने वाला है, मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो बेटा आप जो करो वो भी सही है, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ ध्यान से देखना। मैंने लिखा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैं कर रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा से। देखो इससे होगा क्या, मैं कर रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा से। देखो तो देखो मैं करता हूँ डिवाइड, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दूं, ऐसे ही डिवाइड में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो इससे होगा क्या, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस इसको देखो सेक अपॉन कोसेक है, तो देखो बेटा सेक को मैं क्या बोल सकता हूं 1 अपॉन कॉस लिख दूं, ठीक है, और कोसेक है तो क्या लिख दूं 1 अपॉन साइन। जब ये ऊपर जाएगा साइन तो ये क्या बन जाएगा साइन अपॉन कॉस बन जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है। सर ये क्या किया सर आपने, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सेक को लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर। आया समझ में? ठीक है लिख सकते हैं बेटा, होगा ही रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या हो जाएगा tan स्क्वायर के इक्वल। समझ में आ गया बेटा? सिंपल, ये तो फ्रैक्शन में है, ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल ये होगा नहीं होगा? आया नहीं आया समझ में? यस सर, होगा सर। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर, बस आपको tan दिया हुआ है वैल्यू पुट करो, 1 माइनस इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 1/7, ये 1 प्लस 1/7 कितना आ जाएगा 7 माइनस 1 6/7, और ये कितना आ जाएगा 8/7, 7 7 कैंसिल 6/8, तो आंसर आ गया 3/4। आया बेटा आंसर? यस सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे सही, आप तो बड़ा इजी सा लगा सर आपकी ये वही शॉर्ट तो। ट्रिक में, तो बड़ा सर आसान कर दिया सर हमने। वही तो बेटा है ना, देखो बस थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि मैं किससे डिवाइड करूंगा, आप ट्राई करके देखो। साइन कॉस की फॉर्म में है तो साइन या कॉस से होगा, सेक कोसेक की फॉर्म में है तो सेक या कोसेक से होगा, बस ये है। इससे बढ़िया तो सर मैं करता ही नहीं सर, इतना फालतू में 2 पेज नहीं कोई देखो कोई दिक्कत नहीं है, जिससे आता है आपका आंसर आना चाहिए उससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर अपना क्या एक टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। आज मैं इसकी एक डीपीपी और ग्रुप पर डालूंगा, आपको दोनों डीपीपी आज ही सॉल्व करनी है, कल मैं उसकी पहले प्रॉब्लम जो आएगी वो डिस्कस करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ूंगा। ओके बेटा? यस सर। तो मैं डीपीपी उसकी एक और डालूंगा आज, दोनों सॉल्व करनी है, उसमें आपके क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस हैं सॉल्व करने हैं, जिसमें प्रॉब्लम होगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो कल मिलते हैं, समझ में आई आज की क्लास?
थैंक यू सर। हाँ सर, बहुत अच्छी लगी सर आज की क्लास। थैंक यू सर। ओके बेटा, कल सर मिलते मेरे हैं। को थ्योरी से ज्यादा अच्छे करना पसंद आता है सर, थ्योरी थोड़ी अच्छी नहीं लगती हाँ है। तो बस प्रैक्टिस करो ना, मैथ्स में तो वही है, करने ही है आपको क्वेश्चंस, मैथ्स में थ्योरी कुछ है ही नहीं, मैथ्स में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस, ठीक है? यस सर, चलो कल मिलते हैं। ओके, यस श्योर सर, थैंक यू सर। वेलकम।